हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइटल ऑफ ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर महीने के एंडिंग में, अंत में, मैं दूसरे महीने की यानी कि आने वाले महीने की ओवरऑल रीडिंग करती हूँ कि जो आने वाला महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से अस्वाभाविक या स्वाभाविक चीज़ें, अद्भुत चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में, है ना। ईश्वर की कृपा कितनी होने वाली है, क्या आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो इन सारे टॉपिक्स पर जो है मैं रीडिंग हर महीने करती हूँ। तो अभी भी जो है हम अब सितंबर अगस्त ख़त्म होने को है और हम अब बढ़ रहे हैं सितंबर 2026 की तरफ। तो आज हम 2026 सितंबर की रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं 2 पाइल। पर पाइल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सितंबर की जो रीडिंग हो रही है उसमें मैं क्या क्या आज चेक करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपके फाइनेंसेस को लेकर, यानी कि पैसे रुपये को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके जो है एग्ज़ाम को लेकर, इंटरव्यूज़ को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर जिसमें मैरिज हो गया, है ना, आपका प्रपोजल या फिर पैचअप, इन सारी चीज़ों को देखकर आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है ये देखेंगे। और साथ में हेल्थ भी देखेंगे कि आपकी स्वास्थ्य अवस्था कैसी रहने वाली है। और लास्ट में ओवरऑल आपका जो है सितंबर का महीना कैसा रहेगा वो भी जो है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज होने वाले हैं। तो आज आपको चुनना है अपने नाम का पहला अक्षर, जो यहाँ पर रखे हुए 2 पाइल में। एक है येलो पाइल, दूसरा है ब्लैक पाइल। पीला और काला कलर का जो 2 पाइल है उसमें ही आपके नाम के अक्षर लिखे हुए हैं। तो पाइल नंबर जो 1 है उसमें है ACEGI KMOQSUW और Y। ये है हमारा पाइल नंबर 1। देख लीजिए, अगर आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ है तो आप पाइल नंबर 1 चुन सकते हो। ACEGI KMOQSUW और Y। ठीक है। और जो हमारा दूसरा पाइल है गाइस उसमें है अल्फ़ाबेट BDFHJLNPRTVX और Z। BDFHJLNPRTVX और Z। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा पाइल। आप पॉजिटिव रहिए गाइस। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, वो समय हर पल ऐसा रहेगा नहीं। परिस्थितियाँ बदलेगी, है ना। ज़िंदगी जीने का तरीका बदलेगा, कर्मा बदलेगा, इसलिए हर महीना एक जैसा होता नहीं है। तो आप पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्टेशन, दुआ और प्रेस कर लीजिए। और मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना ACEGI KMOQSUW और Y। ठीक है, तो एक ही डेक का इस्तेमाल करूँगी और इसी से जो है डिफरेंट तरीके से जो है हर सेक्टर पर, हर क्षेत्र पर नज़र डालेंगे। और सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि सितंबर का जो महीना है आपके फाइनेंसेस को लेकर, यानी कि पैसे रुपयों को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, ऑफर्स को लेकर, इंटरव्यूज़ को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, है ना, स्टडीज़ को लेकर कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंसेस, कैरियर, स्टडी और एग्ज़ाम। ठीक है, पहला कार्ड आया है डबल का, मेजर अरकाना, टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। वाव, 2 बड़े मेजर अरकाना जो है आपको मिले हैं। एक है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, दूसरा है जस्टिस यानी कि लिब्रा की एनर्जी। एट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज ये 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं जिसमें मुझे आपको बताना है कि सितंबर का महीना आपको कोई नया काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी या नहीं,
आपको जो है सक्सेस मिलेगा या नहीं, किसी भी काम में आप हाथ डालोगे तो उसमें जो है आपको विक्ट्री, जीत हासिल होगी या नहीं, ये हमें देखना है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर दो बड़े मेजर अरकाना आए हैं। एक है डेविल जो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है, दूसरा है जस्टिस जो मेजर अरकाना है। ये दो बड़ी एनर्जी है जो बिल्कुल काम करेगी सितंबर के महीने में। बाकी जो दो माइनर अरकाना आए हैं ये आपकी स्थिति को बताता है कि आप कैसे जो है रहोगे सितंबर के महीने में, आप कैसे रहोगे, है ना, काम काज को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सितंबर के महीने में अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप स्टडीज़ वगैरह, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, आप कहीं पर जो है जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यूज़ देने के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आपके मन में ना बहुत बेचैनी रहेगी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो दोगे। आपको लगेगा कि मैं इसमें अप्लाई करूँ या ना करूँ, पता नहीं क्या एग्ज़ाम दूँ तो मैं पास हो जाऊँगी या नहीं हो जाऊँगी, क्या पता मेरे मार्क्स ख़राब आ जाए, है ना, क्या पता वो जॉब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वो जॉब मुझे मिले ना मिले। तो आपका ना दो माइंड रहने वाला है। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स को देख लो। मतलब जब इंसान खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा, खुद पर भरोसा नहीं होगा, खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होगा, तो वो अपना 100% लगा नहीं पाएगा, वो अपना 100% एफर्ट दे नहीं पाएगा। आप में चाहे जितना टैलेंट हो, जितनी खूबियाँ हो, आपके अंदर जितने गुण क्यों ना हो, अगर आप जो है खुद ही अंदर से घबराए हुए रहोगे, है ना, आप खुद जो है डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, है ना, पेपर वगैरह दूँ या ना दूँ, एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, इंटरव्यू को फेस करूँ ना करूँ, है ना, तो ऐसे कंडीशन में आपका 100% रिजल्ट आपको मिल नहीं पाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, मतलब भरोसा नहीं कर पाओगे कि आप जो काम आप कर रहे हो उसको लेकर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा 8 ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रहा है कि आपको ना मन भी नहीं करेगा, किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए आपका मन नहीं मानेगा, आपको जाने का मन नहीं होगा। कई सारे ऑफर्स आपको आएंगे पर आप उसमें भी जाने की कोशिश नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंसिस को लेकर, कैरियर को, स्टडी और एग्ज़ाम को लेकर मैं देख रही हूँ कि आप खुद अंदर से ही ना, जो कहते हैं ना, वो विश्वास और भरोसा कि मैं आई कैन डू इट, मैं कर लूँगी, वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में आपके अंदर। पर यहाँ पर आया है डेविल का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। ठीक है। ये दोनों ही कार्ड क्या बताते हैं जानते हो आप, कि ये बस आपका मन का डर है। आप कार्मिक में हो, आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो मन में जो असुरक्षा की भावना है, जो डर की भावना आपके अंदर है, वो बिकॉज आप पास्ट में अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुए हो। क्योंकि कर्मा यहाँ पर दिख रहा है ना, कि कर्मा ने आपसे बहुत कुछ करवाया, आपको बहुत सारे ऑफर्स भी दिए, आपके लिए बहुत सारे रास्ते भी कर्मा ने दिए, पर आप कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये जो एक डर है, इस डर की वजह से भी जो है आपको लग रहा है कि अब भी, पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है, मैंने कितनी कोशिशें की है, मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, कभी भी मनचाहा रिजल्ट नहीं आता। तो ये कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से पाइल नंबर 1, आपने जो पास्ट में भुगता है उसी का असर जो है अभी वर्तमान में नज़र आ रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो चुका है, बिल्कुल 0 में आप आकर जो है ठहर चुके हो। ये जो भी हुआ है आपके साथ पास्ट में, ये कर्मा ने कहीं ना कहीं करवाया है। पर मैं आपको एक उम्मीद, एक भरोसा दिला सकती हूँ कि अगर, देखिए यहाँ पर एक अगर है, अगर आप अपने मन के इस डर से निकल पाते हो, अगर आप इस बंधन, ये जो डर ने आपको बंधन में डाल रखा है ना, अगर आप इससे निकल पाते हो, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपने पूरी मेहनत की है अपनी स्टडीज़ में, एग्ज़ाम अगर आप देकर बैठे हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि जस्टिस आपके फेवर में आएगा। जो हो चुका है वो कर्मा था, है ना, जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया है वो कर्मा की वजह से, कार्मिक चीज़ों की वजह से आप हासिल नहीं कर पाए हैं, जिसका डर अभी आपके वर्तमान में दिख रहा है। पर यहाँ पर आपका भविष्य आपसे कह रहा है कि भाई डरो मत, इस डर से निकलो, इन बंधनों से आज़ाद हो, एक कदम आगे बढ़कर तो देखो, कोशिश करके तो देखो, बस एक चीज़ पर जो है टिक जाओ, एक चीज़ पर फोकस करो, जो भी तुम कर रहे हो उस पर फोकस करो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम्हें गारंटीड तुम्हें न्याय मिलेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि किसी ने आपके साथ धोखा दे दिया है ना, आपकी जगह किसी और ने छीन ली, आपका पैसा किसी ने लूट लिया है ना, आपको झांसे में लेकर, है ना, आपसे जो है उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है, मुझे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो चीज़ मेरी थी वो मुझे मिल नहीं पाई, तो कैरियर, फाइनेंशियल, स्टडीज, एग्जाम को लेकर मैं देख रही हूँ कि जस्टिस आपको सितंबर के महीने में मिलेगा। पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश कैसे होगी? सबसे पहले तो ये मन का डर हटाओ,
एक फैसला लो कि मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, या मैं किसी भी जॉब इंटरव्यू को फेस करने के लिए मैं जा रही हूँ, तो मुझे जाना है और मैं कॉन्फिडेंट से जाऊँगी, है ना। ये भरोसा अगर आप गेन कर सकते हो, ये अपने ऊपर ये यकीन अगर आप रख सकते हो कि मुझसे हो जाएगा, मुझे किसी से डरना नहीं है, क्योंकि जस्टिस मेरे ऊपर है, न्याय का देवता मेरे ऊपर है, और मैं कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लूँगी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो जीतने की अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आप लेकर आ सकते हो, तभी आप जाना, ठीक है, तभी आप जाना, आगे बढ़ना। वरना ये मन का वहम, मन का डर लेकर और पास्ट की बातों को लेकर अगर आप किसी भी चीज़ में आप जाओगे ना, तो आप ऐसे ही बंधे रह जाओगे गाइस। जबकि कर्मा भाग्य आपको देना चाह रहा है न्याय, है ना, कि तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें वो जॉब भी मिलना चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियली तुम्हें स्ट्रांग भी होना है। आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स आएंगे भी गाइज, आ भी सकते हैं, ठीक है, सितंबर के महीने में। पर आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। आप खुद को रोकते हुए, खुद को जो है कंफ्यूज करते हुए, है ना, शक के घेरे में खुद को डालते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ही देखेगा ना, एंजल्स देखेंगे कि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है, खुद के फैसले पर भरोसा नहीं है, जो इंसान खुद मेहनत करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसे हम बैठे बिठाए क्यों न्याय दे, उसे हम बैठे बिठाए क्यों उसे वो चीज़ें दे, वो फल दे, जो फल ये जो है जिस फल को पाने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहा है, डरा हुआ है। तो सबसे पहले इस दो नेगेटिव एनर्जी से निकलो। जो पहले हुआ है वो कर्मा की सजा थी, ये समझो। अब जो आने वाला है वो जस्टिस है। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, आगे बढ़ जाना है गाइज, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है, कि फेल हो जाएंगे हम, है ना, इसमें हमें जो है जीत हासिल नहीं होगी, है ना, हम जो है हार जाएंगे, ये सोचकर बढ़ोगे तो हारोगे ही। ऐसे ही कर्मा पीछे है। जस्टिस फिर भी आना चाह रहा है, आपको कुछ देना चाह रहा है, तो उसको पाने के लिए आपकी भी तो मेहनत ज़रूरी है ना। ओवरऑल मैं कहूँ तो कैरियर, फाइनेंशियल स्टडीज एग्ज़ाम जो है वो फल आपको देने के लिए तैयार है। बस कन्फ्यूजन इस बात की है कि आप उसे लेने के लिए तैयार हो या नहीं। ट्राई करके देखना गाइस, ठीक है। मन के इस डर से दुविधा है ये, है ना, ये डर है, आगे बढ़ ना पाने का डर है, संकोच है आपके अंदर, क्योंकि पास्ट में आपका कर्मा ने आपको बहुत फेलियर का सामना करवाया है, बहुत रुलाया है। तो डर से निकलकर ही जो है आपको ये चीज़ें मिलेगी, क्योंकि जस्टिस बिल्कुल आपको, मतलब न्याय इंसाफ आपको देना चाह रहा है, आपका हक आपको जो है देना चाह रहा है फाइनेंसेस, कैरियर, स्टडी और एग्ज़ाम के मामले में, ठीक है। तो ये तो रही इन चीज़ों पर रीडिंग। अब मैं जो है देखूंगी कि आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, जिसमें अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, अगर आप क्रश में हो, अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में सुधार नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों में जो है कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस अब हम दूसरे टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकल कर आता है। सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वाह, पहला ही कार्ड फिर से मेजर का ना चैरिट की एनर्जी आई है। 9 ऑफ वैंड्स। आपके अंदर का ये डर कब खत्म होगा मुझे समझ में नहीं आता है गाइस। मतलब कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, या आपके लिए ऑलरेडी मतलब प्लानिंग हो रही होती है ईश्वर को कि अब इसे कुछ देना है हमें, और तभी जो है आप उस मन के अंधेरे गुफा में चले जाते हो, जहाँ पर मतलब कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है रत्ती भर की। डर इतना है आपके मन के अंदर, देखो डरे हुए कार्ड्स आते हैं आपके लिए, है ना। तो इस डर का सामना तो करना पड़ेगा ना गाइस। आप डर का सामना नहीं करोगे तो आगे आपको कुछ मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कमज़ोर इंसान को तो ईश्वर भी ना, मतलब ईश्वर भी सोचते हैं कि भाई ये कमज़ोर इंसान है, खुद के अंदर ही जो है इसको जो है इसकी मतलब इसके अंदर क्षमता होते हुए भी ये कुछ करना नहीं चाहता, डरता है, तो इसे हम क्या दे, है ना। तो प्लीज़ डर से निकलो। 3 ऑफ सोर्ड्स। वाह, फुल। ओके गाइस, तो फिर से मैंने ले लिए हैं 4 कार्ड्स।
तो जिसमें कैंसर की एनर्जी मेजर अरकाना आया है। और मैं बार बार कहते कहते आपको समझा चुकी हूँ कि मेजर अरकाना हमेशा सबका बाप होता है ना। तो माइनर अरकाना जो होती है वो मतलब चाहे हो रही है चाहे नहीं हो रही है, वो तो जब मैं आपको बताती हूँ तब आपको पता चलता है कि क्या आपका हालत या ये है, ये चल रहा है। पर मेजर अरकाना तो हमेशा ईश्वर का जो है, कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर का फरमान होता है, ईश्वर का आदेश होता है, इधर ईश्वर का निर्णय होता है मेजर अरकाना। तो लव रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हो, प्रपोजल का वेट कर रहे हो, पैचअप या रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, किसी की तरफ क्रश लेकर बैठे हो, वन साइडेड लव कर रहे हो, सिंगल हो, ब्रेकअप का स्टेज चल रहा है, डिवोर्स की चीज़ें चल रही है, तो इस मामले में जो है आपका ये सितंबर का जो महीना है कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भरोसा तो है नहीं रत्ती भर का। देखो यहाँ पर दिल ऐसा बेरहमी से आपका दिल जो टूटा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप जिससे प्यार करते हो वो कभी आपको प्यार करेगा ही नहीं। आपका दिल टूटा हुआ है, आपका रिश्ता टूटा हुआ है, आपका भरोसा टूटा हुआ है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको तो जो चीज़ें आ रही है वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रही है गाइस, है ना। आप तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि एक बार तो दिल टूट चुका है ना, अब ये जुड़ेगा कैसे, है ना। एक बार तो मैं नाकाम हो चुकी हूँ प्यार करके, मैंने देख लिया है ना, तो अब कामयाबी मिलेगी कैसे। मुझे तो सारे जहान ने मिलकर मुझे अकेला कर दिया, मुझे तो किसी के मतलब मुझे तो अब किसी पर भरोसा करना ही नहीं है, मैं तो अकेली पड़ चुकी हूँ, है ना। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है ना, मेरी कदर करने वाला कोई नहीं है। मेरा तो दिल इतना बेरहमी से तोड़ा गया है कि अब तो मुझे प्यार किसी से करना ही नहीं है ना। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे समझता ही नहीं है ना, वो इंसान तो बेवफा है। तो देखो ऐसी चीज़ें, ये दो कार्ड जो आए हैं ना, ये बताता है कि रिलेशनशिप, रिश्तों में भी ना आपने जो है बहुत जख्म देखे हैं, और एक बार नहीं कई कई बार आपके दिल को तोड़ा गया है, कई कई लोगों द्वारा आपके दिल को तोड़ा गया है, आपके रिश्ते को तोड़ा गया है, और आपको शून्य में छोड़ा गया है, आपको जीरो में छोड़ा गया है। शून्यता कहते हैं ना कि शून्य, जिसमें मतलब आपको अब ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे लिए कोई है या कोई बनाया गया है। इस तरीके से जो है आप बार बार घायल होते आए हो गाइज। रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ, है ना, कि दिल टूट जाता है, लोग छोड़ जाते हैं, प्यार पर भरोसा टूट जाता है, अकेले पड़ जाते हो, पर कोई आपको जो है ना, कोई भी आपको सांत्वना नहीं देता, कोई भी आपको फिर से मतलब आपकी लाइफ में वापस मुड़ कर नहीं आता। आपके अंदर जो है ये चीज़ें चल रही है। पर दो कार्ड ऐसे आए ना जो बिल्कुल आपकी कहानी को बदलने वाली है सितंबर के महीने में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सितंबर का महीना आपके दिल का हाल जैसा है वो तो है ना, इससे तो अभी मैं बदल नहीं सकती, पर आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा है गाइस, कुछ ऐसा आ रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि चैरिट का जो ये कार्ड आया है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बयां करता है, बहुत कुछ बताता है कि क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि इतना बड़ा एक जो है कदम उठाने वाले हो आप और आपके पार्टनर, है ना। अगर आप सिंगल भी हो तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि प्रपोजल आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड अगर आप देखोगे तो दो व्यक्ति यहाँ पर है, यानी कि कपल है यहाँ पर, है ना। हालांकि ये शेर की एनर्जी होती है, कपल तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, है ना, टैरेट में। तो यहाँ पर शेर का मतलब क्या है, जोड़ीदार, है ना, शेर और शेरनी की एनर्जी। यानी कि अगर आप सिंगल भी हो तो आपको जो है यहाँ पर लव हो सकता है, आपको प्रपोजल दिया जा सकता है, आपकी लाइफ में कोई जो है डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आता हुआ नजर आया है, जिसके साथ आपकी जोड़ी बनेगी अगर आप सिंगल हो। समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकअप हुआ भी मुझे नजर आ रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप में धोखा खाए हो, है ना, रिश्ता अभी ठीक से चल नहीं पा रहा, दिल दुखाकर, दिल तोड़कर बहुत ही मायूसी के कंडीशन में हो। अगर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी अगर आपकी चल रही है तो भी मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर डिवोर्स की बातें चल रही है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्याय का फैसला लॉर्ड कृष्णा लेकर आ रहे हैं, यानी कि डिवोर्स की बातें भी टल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं फिर से देख रही हूँ कि मैरिड कपल भी यहाँ पर फिर से जुड़ गए हैं, है ना, कपल बन गए हैं, एक फैसला यहाँ पर लेते हुए आप नजर आ रहे हो। अगर अभी आपका ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, अगर आप मतलब सिंगल हो, है ना, सिंगल हो गए हो, प्यार करते थे, है ना, अब रिश्ता नहीं रहा, तो ब्रेकअप का भी सिचुएशन अगर है आपका तो भी उसमें भी देखो फिर से जोड़ी की एनर्जी आई है कि अब जो है सिंगल नहीं रहने वाले, अब जो है ब्रेकअप हटने वाला है आप दोनों के बीच में। अब एक बहुत बड़ा आप और आपके पार्टनर मिलकर इस रिलेशनशिप को जो है नैया पार कराने की जो है यहाँ पर आप लोग कोशिश करोगे, कोशिश नहीं, ये पूरा होगा,
ठीक है, क्योंकि मेहरबानी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी यहाँ पर जो है सितंबर के महीने में मैं देखिए कि ईश्वर ही जो है मेहरबान होने वाले हैं प्यार करने वाले लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि पार्टनर जो है मेरा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, वो कमबख्त जो है मेरा दिल तोड़कर जा चुका है, वो वापस लौट कर नहीं आएगा, मैं तो अब अकेली रह गई हूँ, अकेले पड़ गई हूँ, मेरे सामने तो जो है अब रोने के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका ये भ्रम है, आपकी ये गलती है गाइज, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कैंसर की जो ये एनर्जी आई है कर्क राशि, ये कर्क राशि बता रही है कि रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा डिसीजन रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए, दो बिछड़े हुए को एक करने के लिए, दो प्यार करने वालों को जो है मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला जो है सितंबर के महीने में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये फैसला दूर होने के लिए नहीं है, डिवोर्स करने के लिए नहीं है, सेपरेट होने के लिए नहीं है, ये दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए जो है एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर यूनिवर्स कर रहा है, लॉर्ड कृष्णा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि चैरिट हमेशा ना मुश्किलों के पहाड़ को चीर कर आगे रास्ता बनाने वाली एनर्जी होती है। यानी कि प्यार करने वालों के बीच में आप जानते ही हो ना कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी जो है तकलीफ़ें होती है, कितनी दीवार आते हैं, दो प्यार करने वालों को जो है आसानी से है ना एक होने नहीं दिया जाता। तो चैरिट हमेशा ये बताता है कि ये रथ होता है, ये एक रथ होती है जिसमें लॉर्ड कृष्णा ही जो है इसके सारथी होते हैं, वही इस रथ को चला रहे होते हैं, इस गाड़ी को चला रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं। यानी कि जितनी भी संकट अभी आपके रिलेशनशिप में थी उसको भी पार कर लिया जाएगा। आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप की मुश्किलों को ना पार कर लोगे सितंबर के महीने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन आप दोनों को आगे जाकर इस रिश्ते के लिए बनाना है, लेना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फूल, वाव, फूल का जो कार्ड आ रहा है, मैं यहाँ पर मतलब चकित हूँ, मैं अवाक हूँ कि फूल यहाँ पर क्या कर रहा है आज की रीडिंग में। क्योंकि यहाँ पर अविश्वसनीय चीजें होने वाली है। सितंबर के महीने में ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब आपके रिलेशनशिप में होगी जिसका ना तुक बनता है, जिसके बारे में ना सोच विचार किया गया है, जिसके बारे में मतलब ये अब हम ये करने वाले हैं, है ना, अब ये एक्शन लेने वाले हैं, अब जो है हम एक होने वाले हैं, अब एक दूसरे के साथ फुर्र हो जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना, अब जो है एक दूसरे से मिल लेंगे, अब समाज की परवाह नहीं करेंगे। ऐसा कुछ जो है मतलब अवाक करने वाला अद्भुत कदम यहाँ पर जो है रिलेशनशिप में जो है आप दोनों आगे बढ़ाने वाले हो, आप या आपका पार्टनर, दो में से एक। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पर मनमाने वाली एनर्जी आई है फूल की एनर्जी की, ना आप दबोगे, ना आप जो है अपने फैमिली के सामने दबोगे, है ना जो है आप किसी और के सामने दबोगे, ना धर्म की बातें आप सुनोगे, ना जो है किसी की बंदिशों में आप रहोगे, है ना, आपका रिश्ता नहीं रहेगा बंदिशों में, है ना। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल दिल खोल कर अपनी आज़ादी से ना आगे कदम बढ़ाते हुए मुझे जो है नजर आ रहे हो रिलेशनशिप की तरफ। कि अब तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अब आपको सपोज है ना, अगर आपको लगा कि मुझे ये पार्टनर अब नहीं चाहिए, सपोज है ना कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, या मैं जिससे वन साइडेड लव कर रही हूँ, या मेरा हस्बैंड है जिसके साथ डिवोर्स की बातें हो रही है ना, अब तो आप इस मुकाम में भी सितंबर में पहुंच जाओगे ना कि चलो ठीक है, अगर ये रिश्ता बन भी नहीं रहा है ना तो भी जो है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं अब जो है अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, जो मन करेगा, है ना, मैं अपने लिए जीऊंगी, मैं खुद को प्यार करूंगी, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। तो ऐसी मतलब इतनी मजबूत एनर्जी एक ही बार में 9 ऑफ वैंड से निकलकर आप तो फूल की एनर्जी में जा रहे हो कि अब जो है जो होगा वो देखा जाएगा, अब फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे मजबूर और लाचार नहीं होना है, मुझे अब जिंदगी जीना है, मुझे खुद के लिए फैसला लेना है। ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है गाइस सितंबर के महीने में। एक आज़ादी, इस ट्रॉमा से आज़ादी मिलेगी आपको, इस दर्द से आज़ादी मिलेगी आपको। क्या पता आप में से तो कुछ लोग जो है ये जो रिलेशनशिप जो आपका आगे बन रहा है ना, क्या पता आप इससे भी इनकार कर दो, आप तो इतने मनमर्जी वाले मौजी वाले जो है ना रूप में चले जाओगे सितंबर के महीने में, है ना, कि क्या पता आप अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप खुद से ठुकरा दो, जबकि ये होना नहीं है, होना तो इसे है। कैंसर की एनर्जी, चैरिट की एनर्जी यहाँ पर होनी है। पर एक हिदायत मैं आपको कहते कहते मतलब इस रीडिंग से जाते जाते मैं आपसे एक हिदायत आपको मैं देना चाहूँगी गाइस, कि एक बहुत बड़ा ऑफर है ना, ईश्वर का ऑफर रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर आ रहा है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना वन साइडेड, है ना, तो आप उसे अपना मन की बात बता सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
मतलब आपके प्यार को स्वीकार करने की जो है जो यहाँ पर चीज़ें हैं, प्रपोजल आपका ठुकराया नहीं जाएगा। आपके प्रपोजल को प्यार के मामले में एक्सेप्ट हो सकता है सितंबर के महीने में। पर एक गलती मत करना, है ना, इस एनर्जी में इतना मत खो जाना कि आप अपना आपा खो दो। आप ये भूल जाओ कि आप किसके साथ रिश्ते में हो, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको भूलना नहीं है। मतलब गलतियाँ फिर से ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आप पर असर पड़े, आपके रिश्ते पर असर पड़े, क्योंकि आप तो बिल्कुल बिंदास, मैं देख रही हूँ कि रिश्ते के मामले में बिंदास होते हुए नजर आ रहे हो कि जो है अब तो जो है मुझे किसी की नहीं सुननी। अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मुझे तो मैं अपनी चाल चलूंगी, मैं अपना रास्ता पकड़ लूंगी, मैं खुश रहूंगी, बस ऐसी एनर्जी दिखी है। ठीक है, और ऐसी एनर्जी में इंसान कोई गलत कदम भी उठा सकता है, क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो एक व्यक्ति है जिसका चेहरा, जिसका जो फेस है वो आसमान की तरफ है, नीचे खाई है। उसे दिख नहीं रहा कि मेरी मस्ती में मेरा एक कदम गलत पड़ गया और मैं गई नीचे खाई में, है ना। तो इसीलिए अपनी नज़रों को नीचे रखना, क्या हो रहा है धरती पर, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, उस पर जो है पेनी निगाह रखकर ही जो है आपको कदम बढ़ाना है। हालांकि आप सितंबर में ऐसे ही रहने वाले हो। आपके दिल का हाल कहते ना कि मतलब बहुत समय बाद इस बंदिशों से, बंधनों से जैसे कि आपको मुक्ति मिली है, आज़ादी मिली है कि अब प्यार मोहब्बत नहीं, किसे चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, जबकि ईश्वर आपको यहाँ पर देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि आपको अब तो जो है हमें जोड़ी बनानी। ओवरऑल मैं कहूँ तो सितंबर का जो महीना है रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप सिंगल हो, चाहे डिवोर्स की चीज़ें चल रही हो, चाहे ब्रेकअप फेस कर रहे हो, चाहे वन साइडेड लव है आपका, सितंबर का महीना रिश्तों को सुधारने का और रिश्तों के लिए बड़े फैसले लेने का, जोड़ी बनने का महीना दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके रिलेशनशिप की। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हेल्थ को लेकर, यानी कि आपके स्वास्थ्य अवस्था को लेकर, है ना, कैसा रहने वाला है आपका सितंबर का महीना। चाहे वो आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रही है जिसका लंबे समय से आप जो है उपचार कर रहे हो, पर आपको जो है कुछ तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, तो सितंबर का महीना हेल्थ को लेकर कैसा हो सकता है उस पर भी हम जो है नज़र डालते हैं गाइस। लेट्स सी। टावर, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स गाइस। कार्ड्स जो आए हैं ये तो बहुत ही दुखदाई कार्ड निकल आए हैं आपके हेल्थ को लेकर, आपके स्वास्थ्य अवस्था को लेकर, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, फिजिकल हेल्थ कंडीशन हो ना, इसको लेकर जो है कार्ड्स उतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। टू ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो गाइस देखिए, मैं आपसे कह दूं कि सितंबर का जो महीना है वो हेल्थ को लेकर, है ना, थोड़ा सा नाजुक ही मुझे नज़र आता है। आपको बहुत सावधानी अपनानी है, सतर्क रहना है, उल्टा पुल्टा कुछ खाना नहीं है, क्योंकि टावर यहाँ पर आपके स्वास्थ्य अवस्था में कुछ जो है बिगड़ता हुआ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी तबीयत जो है नासाज रहे, आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ जाए, पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है। देखिए गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स जो आया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करोगे, पास्ट के बातों को लेकर जो है आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ोगे, उस पर असर होने लगेगा, ऐसा नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं देख रही हूँ कि अंत में सुधार है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है इसमें जो है मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जो है आप इस पर ओवरकम कर लोगे, कंट्रोल आपका हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्थिति सुधर जाएगी, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, राइडिंग करते हुए वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, है ना, बहुत सतर्कता अपनाने की ज़रूरत यहाँ पर जो है नज़र आती है। कुछ भी ऐसा खा पी मत लेना, है ना, कुछ भी जो है, अगर मौसम ख़राब है तो बाहर निकल मत जाना, है ना। स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ती हुई जो है मुझे नज़र आई है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही जो है बहुत ज़्यादा असर होता हुआ जो है मुझे नज़र आया है। हो सकता है कि आप नहीं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा, मतलब किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, है ना, ऐसे कंडीशन, प्रेशर वगैरह चेक कराते रहना अपना,
है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहना। ऐसा जो है दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जो दिख रहा है ना, हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत परेशान आप जो है रहते हुए मुझे नज़र आए हो। तो ज़्यादा ध्यान अगर स्वस्थ रहा, अगर हेल्थ रहा, है ना, तभी जो है ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर हेल्थ ही नहीं रहा गाइस, तो फिर कहाँ का रिश्ता, कहाँ का कैरियर, क्या पैसा, क्या एग्ज़ाम, क्या इंटरव्यूज़, कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान अपने हेल्थ पर लगाना है गाइस, है ना। वक्त बेवक्त निकलना नहीं है घर से, मौसम का अनुमान लगाकर निकलना है, ठीक है। खाते पीते वक्त भी जो है अपने हेल्थ के लिए क्या अच्छा है वो देखना है। प्रेशर अगर हाई हो रहा है, सिर में दर्द लगा रहता है, तो जाकर अपना प्रेशर चेक करवाना है गाइस, ठीक है। तो इन चीज़ों पर जो है धीरे धीरे सुधार होगी, क्योंकि यहाँ पर आप स्वस्थ और मस्त मुझे जो है लास्ट में नज़र आ रहे हो। पर यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। तो ये तो रही आपके स्वास्थ्य की अवस्था जो मुझे नज़र आई है। अब हम जो है ओवरऑल देखते हैं कि सितंबर का जो महीना है आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है। आपकी एनर्जी से हम चेक करेंगे हर टॉपिक को लेकर, हर इश्यूज़ को लेकर, चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य अवस्था हो, सबको लेकर जो है कैसा ओवरऑल सितंबर का महीना आपके लिए रहने वाला है। चलिए देखेंगे। वाओ 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 गाइस, तो सितंबर का महीना आपके लिए जो है संभावनाओं से भरा हुआ महीना नज़र आता है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ये जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में, जिस जिस जगह पर आपको जगह नहीं मिली है, ठीक है, जहाँ पर आपको जगह नहीं मिली है वहाँ पर जो है आपके लिए जगह बनने वाला जो है महीना साबित होने वाला है। कहीं पर भी ठुकराए गए हो, कोई भी ऑफर्स, है ना, कोई भी चीज़ आपको मिलते मिलते रह गई, है ना, मिलना था आपको लेकिन मिल नहीं पाया, तो वहाँ पर जो है आपके लिए जगह ईश्वर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको खाली बेकार पड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हर जगह पर मतलब एडजस्ट होते जाओगे आप, हर सेक्टर में एडजस्ट आपको जो है एडजस्ट करने की जो है आपके लिए जगह यहाँ पर बन रही है। सितंबर का महीना आपके लिए बना रहा है। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये बिल्कुल भ्रम हटाओ, ये सोच हटाओ कि मुझे जो है कभी कुछ मिलता नहीं है, मेरे लिए कभी कहीं पर जगह होती नहीं है, हमेशा जो है मुझे एक्स्ट्रा की तरह, है ना, मुझे जो है अलग सा बर्ताव किया जाता है ना, मुझे क्यों कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो नहीं, किसी ना किसी जगह पर आपको एडजस्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा गाइस। सितंबर का महीना ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है। सितंबर का नंबर जो 24 आया है, 24 तारीख आपके लिए खास हो सकता है गाइस। यहाँ पर नंबर 24 और 24 के अलावा 2 और 4 भी आपके लिए खास हो सकता है। तो गाइस रीडिंग ये है आपके सितंबर के महीने की। खुश रहो, हैप्पी रहो, उदास मत रहो, है ना। संभावनाएं ईश्वर दे रहे हैं तो उसमें जो है आपको भी आगे बढ़ना है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी गाइस, ठीक है। थोड़ा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करना, और साथ साथ अपनी फैमिली का भी जो है थोड़ा सा ध्यान अलग से रखना है गाइस, ठीक है। तो इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। गाइस फाइल नंबर 2, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी चुना है BDFHJ LNPRD VX और Z फाइल नंबर 2, ये जो हमारा ब्लैक कलर का कार्ड आपने चुना है, तो देखते हैं कि जो सितंबर का महीना है 2026 सितंबर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, यानी कि पैसा रुपया, आपके व्यवसाय को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके स्टडीज़, एग्ज़ाम, इंटरव्यूज़ को लेकर कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे, यानी कि आपका अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, संबंधों को लेकर कैसा रहने वाला है, शादी को लेकर कैसा रहने वाला है, वन साइडेड लव को लेकर कैसा रहने वाला है, ब्रेकअप या डिवोर्स जैसे सिचुएशन को लेकर सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम भूलेंगे नहीं कि आपके स्वास्थ्य को भी हम देखेंगे कि आपके हेल्थ को लेकर सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग यहाँ पर जो है होने वाली है आप सभी के लिए। तो गाइज अब आप तैयार हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैमरा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ गाइज। जी हाँ, ठीक है, चलिए। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी सितंबर की रीडिंग। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके फाइनेंसेस को लेकर, कैरियर को लेकर, स्टडी, एग्ज़ाम, इंटरव्यूज़, जॉब, बिजनेस को लेकर ये महीना कितना फल देगा आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
4 of Pentacles, wow, World, King of Wands. एक और देखते हैं गाइस। फोर ऑफ वैंड्स आया है। बिल्कुल गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, जिसमें कुछ सावधानी, कुछ जो है आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना है। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं पैसा, रुपया, कैरियर, स्टडी, एग्जाम, इंटरव्यू, जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों को लेकर, यानी कि आर्थिक जो लेन देन होता है ना, जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, इसको लेकर ये महीना आपको क्या देने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यहाँ पर जो कर्मा का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं ना, जीवन का चक्र। कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि कई मतलब महीनों से या सालों से, चाहे 2025 हो गया, 2026 हो गया, मतलब कुछ सालों से ही आपका ना आर्थिक जो अवस्था है, मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा। कुछ भी आप स्टार्ट करते हो या कुछ भी आप करने की कोशिश करते हो, कहीं पर भी आप इंटरव्यूज देते हो या एग्ज़ाम आप दे रहे हो, है ना, उस आपको उतना फलदायी रिजल्ट मिल नहीं रहा। मतलब 1-2 साल से आपका जो है समय, डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है कि आया नहीं है, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करते हो वो ख़त्म नहीं हो रहा है आपका, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। मनचाहा फल, मनचाहा रिजल्ट, बावजूद इसके कि मेहनत में कोई कमी नहीं रहती आपकी, बहुत मेहनत करते हो आप, अपना 100% लगा देते हो, जी जान लगा देते हो, पर जब भी रिजल्ट आने की बारी होती है तो आपको जो है हमेशा जो है शायद नेगेटिव ही देखना या सुनना मिल रहा है ना, मनचाहा कुछ आपका हो नहीं पा रहा। ये लाइफ साइकिल आपका चल रहा था। तो सितंबर का महीना अगर मैं देखूं तो आपके इन सारे क्षेत्र में ना एक एंडिंग मुझे नजर आ रही है, यानी कि जो भी अब तक आपका चल रहा था, जो भी आप भुगत रहे थे, जिस चीज़ में भी जो है आपको नाकामयाबी मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसके लाइफ साइकिल का अंत होने का समय यहाँ पर मुझे जो है लग रहा है कि आया है वो समय। ठीक है, सितंबर के महीने में कई लोगों का भाग्य चेंज होना, कर्मा चेंज होना, रुका हुआ जो भी काम था वो अब आगे बढ़ना स्टार्ट यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आया है, क्योंकि लाइफ साइकिल ही जब चेंज होती है ना, तो हर चीज़ चेंज होता है, हर चीज़ बदलती है। इस कार्ड को देखकर मैं एक बात और बता सकती हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा ठोकर आपने खाया है गाइस, पिछले कुछ सालों से बहुत ठोकर खा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, पर मेहनत जितना भी करो उतना उस हिसाब का जो है रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो एंडिंग ऑफ योर कर्मा, एंडिंग ऑफ योर लाइफ साइकिल, सितंबर का महीना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है, यानी कि एक स्टॉपेज आएगा। मतलब अब आपको ठहरना पड़ेगा, अब आपको जो है वो चीज़ें जो आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, बीच रास्ते पर अधूरी रह जाती थी, है ना, वो चीज़ें जो है आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आया है। पेंडिंग काम हो गया, है ना, रिजल्ट पेंडिंग हो गया, है ना, कोई भी चीज़ मतलब एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे हो, स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कोई भी पेंडिंग जो भी आपका कार्य रहा है ना, वो जो है अब स्थिरता लेकर आएगी। सबसे पहली बात ये है। अब यहाँ पर मैं आपको एक हिदायत ये दूंगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, आप अपने मन से मतलब जो आपके मन के अंदर एक जैसे कि जुनून की तरह कुछ मुझे नज़र आ रहा है ना, कि आपने कुछ सोच रखा है, किसी चीज़ को पाना है ना, मतलब पैसे रुपए की कोई बात हो सकती है, किसी पर्टिकुलर जॉब की बात हो सकती है, कि बिजनेस करना चाह रहे हो पर सफल नहीं हो पा रहे हो, पैसे रुपए की तंगी हो रही है, पैसा पूरा पड़ नहीं पा रहा बिजनेस के लिए, मन चाह जो काम करना चाह रहे हो उसमें इंटरव्यूज पर फेल होते चले जा रहे हो, एग्जाम देते हो, पढ़ाई स्टडीज करते हो, पर फिर भी जो है अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको वो मन के अंदर से वो डर जो आपके अंदर यहाँ पर दिखा है ना, कि ये मेरा है पर मुझे मिल नहीं पा रहा है, इस डर को सबसे पहले हटाओ और उस लालच को भी हटाओ। ठीक है, क्या पता आपने जो सोचा है, जिस चीज़ को पाने के लिए आप राह ताक रहे हो, क्या पता वो आपके लिए नहीं, आपके लिए कुछ और लिखा गया है, आपके लिए कुछ और जो है यहाँ पर प्लानिंग की गई है, आपके लिए शायद ये काम ठीक नहीं है, आपके लिए दूसरा कोई काम जो है ईश्वर ने चुना है आपके लिए। तो मन के अंदर से वो सबसे पहले उस चीज़ को त्यागो। ठीक है, लेट गो करना पड़ेगा आपको। ये मेरी एक हिदायत कह लीजिए, आपको सजेशन कह लीजिए, गाइडेंस में जो है आपको दे रही हूँ, वो यही दे रही हूँ कि आपको अपना फोकस चेंज करना है। देखो यहाँ पर फोकस को लेकर भी बात आई है कि आप जिस चीज़ पर इतना ताक रहे हो ना,
है ना, उस चीज़ को छोड़कर कुछ और ट्राई करो गाइस, ठीक है। किसी और कैरियर पर जाओ, किसी और जॉब पर जाओ, है ना। अभी बिजनेस रास नहीं आ रही, बिजनेस जम नहीं रहा है, तो अभी कुछ समय के लिए कोई जॉब पकड़ लो, कोई काम कर लो, है ना। स्टडीज़ वगैरह, मतलब फोकस आपका, पहले तो आपको अपना फोकस बदलना है। दूसरी बात यहाँ पर ये आई है कि जो भी आप चेंज कर रहे हो ना, करने वाले हो, उस पर फिर आपका ध्यान बिल्कुल लगा रहना चाहिए, उस पर जो है उससे आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी आप चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, पहले तो उसे छोड़ो जो है मन के अंदर, कि ये यही मुझे पर्टिकुलर यही चीज़ चाहिए। और अपना फोकस चेंज करने के बाद में जिस नई चीज़ पर आप हाथ डाल रहे हो, जिस नई चीज़ को आप ट्राई कर रहे हो, उस पर से जो है आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, उस पर ध्यान लगाओ। डेफिनेटली जो है सक्सेस, विक्ट्री, जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स आ गया है, जो बिल्कुल यहाँ पर जीत का कार्ड होता है ना। पिल्लर देखो कितने मजबूत हैं, है ना। 4 पिल्लर यहाँ पर आपको दिखेंगे, कितना मजबूत पिल्लर है ये। 4 ऑफ वैंड्स हमेशा मजबूती का कार्ड होता है, जीत, सक्सेस, विक्ट्री का कार्ड होता है गाइस, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स यानी कि जो भी आप करोगे ना मन लगाकर, उसमें जो है आपको सफलता मिलकर ही रहेगी, मिलकर ही रहेगी। क्यों, यहाँ पर एक चीज फेवर कर रही है ना, एक तो आपका कर्मा लाइफ साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है ना, बुरा कर्म यहाँ पर खत्म हो रहा है, नई चीजें आपको जो है मिलेगी, और उस नई चीजों में भी जो है आपको सक्सेस 100% हासिल होगी, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान उस पर लगाना है, जो चीज अब आप करने वाले हो। पिछला जो था, जो नहीं हुआ, उसी को पकड़कर बैठना नहीं है। ट्राई समथिंग न्यू कहने की बात जो है मैं कह रही हूँ। अगर पुराने से काम नहीं बना, पुराना कोई गोल है, पुरानी कोई हॉबी है, पुराना कोई एम है, पुराना कोई सपना देख रखा है, अगर उससे बात नहीं बन रही, तो अपने सपनों को ही चेंज करो, अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर दो। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, और जिस चीज़ को ट्राई करोगे उसमें फिर जी जान लगाकर फोकस हो जाना है, क्योंकि वही नया रास्ता, वही नई चीज़ जो है आपको सफलता की तरफ लेकर जाने वाली है। सितंबर का महीना आपके फाइनेंसिस को लेकर, कैरियर को लेकर, स्टडी, एग्जाम, इंटरव्यूज़ को लेकर जीत का महीना साबित होने वाला है गाइज। 100% जीतोगे आप, जो भी आप करोगे उसमें आपको जो है नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको मुनाफा होगा, आपको फायदा होगा गाइज। पर फोकस तो चाहिए उसमें, नई चीज़ में फोकस आपको करना ही पड़ेगा। ट्रैक चेंज करके देखना है गाइज। अब आपको समझ में आई बात। मैं अगर आपको एक उदाहरण के लिए दूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको वो मिल नहीं रही, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, तो तब जब तक आपका ये डेस्टिनेशन, ये मंजिल जब तक आपको नहीं मिलती, तब तक आपको बेकार नहीं बैठना है, मन महसूस कर नहीं बैठना है। आपको कोई और जॉब ट्राई करनी है, प्राइवेट जॉब ट्राई करनी है, छोटी मोटी जॉब ट्राई करनी है ना। पर अगर आप ट्राई करोगे तो फिर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा गाइज, ठीक है। मन के अंदर से किसी भी चीज़ ने जो जकड़ रखा है उसे हटाओ, हटाने के लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो रही आपके फाइनेंशियल, कैरियर, स्टडी, एग्जाम, इन सारी चीज़ों को लेकर बातें। चलिए देखते हैं अब आपके रिलेशनशिप, जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, है ना, चाहे यहाँ पर आपका कोई अधूरा रिश्ता हो, टूटा हुआ रिश्ता हो, बिना शादी के ही, शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया, है ना, सेपरेशन की चीज़ें चल रही है ना, तलाक तक की बातें जो है चल रही है। अगर ऐसे मुकाम पर आप हो तो देखते हैं सितंबर का महीना कितना लाभदायी, फलदायी हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अब, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए, मतलब बात ही कुछ ऐसी है ना, रिश्ते की बात है, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स निकल कर आ गया। एस ऑफ कप्स, वाव। क्वीन ऑफ सोर्स, वाह गाइस, आज तो कपल पावर, कपल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। देखिए,
अब मैं अगर रिश्ते की बात यहाँ पर करूँ, है ना, तो यहाँ पर तो बिल्कुल मैरिज कपल जोड़ी क्या ही जो है कार्ड निकल कर आ गया है, जिसे हम कहते हैं राजा और रानी की जोड़ी। और वो भी एक ही कहते हैं ना, एक ही तरीके का राजा रानी, जिसके स्वभाव आचरण बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। ठीक है, तो इसे हम पावर कपल कहते हैं, यानी कि एक ही घराने का, एक ही घर का, वाइफ हस्बैंड का ही आ गया है। तो जो भी आपका रिश्ता है, मैं बता दूं, चाहे अभी आप यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड आया है, अब इस ब्रेकअप के कार्ड का मतलब क्या होता है, या तो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स, ठीक है, या तो आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप, ये है, या फिर अगर आपका किसी के साथ वन साइडेड लव है, तो वो जो व्यक्ति है वो आपके प्यार को या तो इनकार कर रहा है, या समझ नहीं पा रहा, या आप उसको अपने मन की बातें नहीं कह पा रहे हो। बिल्कुल दिख गया है ना ये कि रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसका अभी कोई भी तोड़ नहीं निकल पाया है, कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। तो सितंबर का महीना क्या इस जुदाई को, है ना, इस जुदाई को मिलन में बदलेगा क्या? आप जिसे चाहते हो या जो आपको चाहता है उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा, है ना, इसी को तो हमें देखना है। सितंबर का महीना कैसा होगा? सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका जोड़ीदार है, जो आपका पार्टनर है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं बता दूं कि वो व्यक्ति और आप ना बिल्कुल मतलब 19-20 का भी अंतर नहीं है आप दोनों के सोचने के तरीके में, आप दोनों के बर्ताव में, आप दोनों के मतलब आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा मुझे एक तो एटीट्यूड प्रॉब्लम नज़र आता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, जब मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं क्यों माफ़ी मांगूं, है ना। अगर वो प्यार करती है तो वही आकर जो है रिश्ते को सुधारे, है ना, मुझे तो झुकना है ही नहीं। मतलब आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक ऐसा स्वभाव है कि झुकना नहीं चाहते हो आप लोग, और इसी वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड जैसा एक रिलेशनशिप को ब्रेक करने वाला एनर्जी आप दोनों के बीच में आया है ना। और वैसे भी मुझे आपके वर्ल्ड के कार्ड में दिखा भी था कि बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई है आपके आपके जीवन में, बहुत सारी चीज़ें बनते बनते बिगड़ गई है, मुकाम और मंजिल हासिल नहीं हुई है। एक तो कर्मा आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा था काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से ऐसा लग रहा है मुझे, 1-2 साल से ऊपर ही हो गया है ना, कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं जा रही है। ऊपर से रिलेशनशिप में भी देखो वही चीज़ हो रही है कि रिश्ता बनता भी है तो बिगड़ जा रहा है ना, और बिगड़ जाता है जब, तो फिर उसको समाधान भी नहीं कर पा रहे हो, उसको सुलझा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में ही कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है गाइज। या तो आप दोनों के अंदर ही है ये बात बैठ गई है कि पहले तुम वाली जो होती है ना, पहले तुम झुको या पहले तुम एक्सेप्ट करो, पहले तुम छोड़कर गए थे तो तुम ही झुक कर आओ, तो ऐसे पहले तुम वाली में जो है आप दोनों की गाड़ी निकल गई है, ऐसा लग रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ही ना फैमिली बैकग्राउंड जो आप दोनों का ही है वो बहुत ही मुश्किल वाला मुझे नज़र आता है गाइज। किंग ऑफ मतलब आपकी तरफ से भी हरी झंडी मुझे नज़र नहीं आती अपने पार्टनर के लिए, है ना, और इनकी तरफ से भी मुझे वही नज़र आता है कि दोनों का ही परिवार बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही मतलब नियम में रहता है ना, नियम को मानता है, धर्मों को मानता है। इस तरीके का परिवार आप दोनों के बीच का भी मुझे जो है समानता जो है मुझे ये नज़र आ रही है कि कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पर हो तो आप दोनों पावर कपल देखो निकल कर आ गए हो, यानी कि बनना तो है एक दूसरे का ही, बनना राजा को रानी का ही बनना है, रानी को राजा का ही बनना है, तभी तो जाकर राजा रानी जैसे नाम दिए जाते हैं, है ना, यानी कि ये वाइफ हस्बैंड की एनर्जी है। तो सितंबर का महीना मैं देख रही हूँ कि इस गुरूर को भुलाकर, इस जो है दुश्मनी को भुलाकर, चाहे वो परिवार की दुश्मनी हो, चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन बना रखा है, तो इस गुरूर को साइड हटा कर ना आप दोनों जो है प्यार के बारे में सोचोगे। ठीक है, अगर रिलेशनशिप बद से बदतर भी हो चुका है तो भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दोनों ही जो है सहमति में आ रहे हो, दोनों ही जो है पार्टनर कॉम्प्रोमाइज में आ रहे हो। चाहे आपका पति रूठा हुआ है, चाहे आपकी पत्नी रूठी हुई है ना, मायके चली गई है, चाहे आपका पार्टनर आपको ब्रेकअप देकर है ना आपसे दूर हुआ है ना, चाहे आपका क्रश है जो आपसे भाग रहा है, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, मैं देख रही हूँ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो रहा है रिलेशनशिप में, क्योंकि एक कार्ड आया है जो है ना वही एक अच्छा कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप के लिए, और वो एक कार्ड सब कुछ बयां करता है कि इतना जो यहाँ पर
ताना तानी खींचा तानी चल रही है ना, रिलेशनशिप में जो ये सारे तांडव चल रहे हैं उसमें सुकून की बूंदे गिराने वाली एनर्जी आ गई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये बताती है कि बावजूद इसके कि तमाशा बहुत हुआ है, बावजूद इसके कि तानाशाही बहुत हुई है, हिटलर जैसा रवैया अपनाया गया है रिलेशनशिप में, है ना, तो इस रिश्ते में भी प्यार की बूंदे, प्यार का बौछार करता हुआ एस ऑफ कप्स आया है, जो हमें बताता है कि सारे के सारे ईगो यहाँ पर खत्म होंगे। वो घमंड टूट कर रिश्ते को बचाने के लिए एक पहल, है ना, यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर जो है प्रेम प्रस्ताव आने वाला है गाइज, ठीक है। ये मैंने कह दिया ना कि ये जो कार्ड है ये ब्रेकअप का, डिवोर्स का, सेपरेशन का, गलतफहमी का, दूरी का, सब कार्ड मतलब सब एनर्जीज इस एक कार्ड में आ गई है। यहाँ पर हो आप दोनों, निकल कर भी कैसे आया है आज कार्ड देख लो, है ना, बिल्कुल जोड़ी वाली एनर्जी, वाइफ हस्बैंड वाली, सोलमेट वाली एनर्जी जिसे हम कहते हैं, पावर कपल वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो ये इतना कुछ होते हुए भी देखो प्यार का संदेश यहाँ पर आ रहा है, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आप देखोगे, रिश्ता आप जो है आगे बढ़ता हुआ देखोगे। और इसका भी धन्यवाद हमें उस जो है वर्ल्ड के कार्ड को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो है रिलेशनशिप में भी मुझे नजर आ रही है कि कर्मा जब बदला है, कर्मा जब अब जो है अपनी गिनती जब करवानी स्टार्ट की है ना, तो उसके बाद वो कुछ आपको फलदायी दे रहा है रिलेशनशिप में, यानी कि प्यार की नई शुरुआत करने का अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस दो कार्ड को परिवार के साथ जोड़ते हो तो परिवार भी जो है आप दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली है, यानी कि पिघलने वाली है आप दोनों के प्यार को, रिश्ते को देखकर, ठीक है। अगर आप ये क्रश के लिए देख रहे हो तो क्रश भी जो है अब थोड़ा सा आपके साथ है ना नरमी बरतेगा, वो भी आपके प्यार को समझेगा। क्या पता उस अगर आप प्यार के लिए उस व्यक्ति को है ना, क्रश को अगर आप अप्रोच करते भी हो तो ना नहीं होगी, मुझे ये लग रहा है गाइस, क्योंकि एस ऑफ कप्स का मतलब ही होता है कि एक नई शुरुआत हो चुकी है प्यार और रिश्ते के बीच में, ठीक है। तो प्यार के लिए जो है एस ऑफ कप्स आपको मिला है, नई बिगनिंग मुझे नजर आई है। बावजूद इसके कि आप दोनों में गुरूर बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के फैमिली में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप दोनों के खानदान में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही है ना, मतलब हर चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर जो है किंग और क्वीन की एनर्जी दिखा रही है कि सिर्फ दो लोगों में यहाँ बहस नहीं छिड़ी है, यहाँ तो बात परिवार तक आ पहुँची है, यहाँ तो बात जो है समाज तक, धर्म तक आ पहुँची है, यहाँ तो बात जो है रिश्तेदारों तक पहुँच चुकी है, गली मोहल्लों में भी जो है आप दोनों की रिलेशनशिप की बातें हो रही है। तो बहुत कड़ा कानून, सख्त नियम जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, पर वो भी जो है कॉम्प्रोमाइज में, समझौते के पक्ष में आते हुए मुझे नजर आए हैं। तो प्यार की शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर दिख चुकी है, पाइल नंबर 2। तो अब ये तो रही आपके रिलेशनशिप की बात, ठीक है। अब बात करेंगे आपके हेल्थ को लेकर, है ना, कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है ना, आपके स्वास्थ्य अवस्था को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक हेल्थ ठीक नहीं रहता तो वेल्थ नहीं मिलेगा, है ना, आप ना पैसा रुपया कमा पाओगे, आप ना काम काज कर पाओगे, आप ना फैमिली के लिए कुछ कर पाओगे, ना खुद के लिए कुछ कर पाओगे। तो सबसे बड़ा धन ही स्वास्थ्य होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है गाइस, है ना। इसीलिए हेल्थ को लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, ठीक है। देखिए ये है आपका हेल्थ, ये है आपका हेल्थ गाइस, ओ माय गॉड। हार्ट चक्र में ही दिक्कत हो रही है, दिल बहुत दुख रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, दिल के मरीज हो, कहते हैं ना कि हार्ट प्रॉब्लम, है ना, दिल की समस्याएं, है ना, किसी को प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बीपी हाई लो हो रहा है, दिल की समस्या है गाइज आपको, पाइल नंबर 2। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य अवस्था में भी कुछ दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है गाइस, क्योंकि एक तो आपका देखो
सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको बहुत समय से दिल में दर्द हो रहा है, दिल दुख रहा है ना, कुछ चीज़ चुपता जैसा लग रहा है, बीपी अचानक से हाई हो रहा है, बीपी अचानक से लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को दिल की प्रॉब्लम या दिल की बीमारी का भी कुछ संकेत हो सकता है। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है गाइस, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आपको ट्रॉमा भी है। ट्रॉमा यानी कि कुछ मानसिक दिक्कत भी आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है वो सिर्फ आपके दिल की बीमारी को नहीं दिखा रहा, ये मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है ना, कि दिमाग में भी कुछ असर हो रहा है, दिल में तो असर है ही, है ना, तो दिमाग में भी कुछ असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब छोटी छोटी कोई बीमारी भी होती है तो उसे आप ना एक छोटा सा मेडिसिन लेकर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप डॉक्टर नहीं दिखा रहे हो, आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो। प्रॉब्लम तो है गाइस, प्रॉब्लम तो है, ठीक है, लेकिन इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बात रही कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो यहाँ पर जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, जो ये बताता है कि आपके अंदर जितनी भी बीमारी क्यों ना हो, है ना, उसका हल है, आप उससे निकल आओगे, उसको आप पार कर लोगे, है ना, मतलब बीमारियों को भी आप जीतोगे। पर इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जो है अपना इलाज कराना है, दिमाग से वो नेगेटिविटी निकाल दो। अगर आप चाहो तो निकल सकते हो इन बीमारियों से, क्योंकि ये जो बीमारी मुझे नज़र आ रही है ये बहुत ही खतरनाक है गाइस, ठीक है। क्योंकि जो भी सदमा आपको मिला है ना, वो आपको मतलब एक ट्रॉमा की तरह ना आपके अंदर चिपक गया है ना, दिल पर बहुत लगता है कि ठेस पहुंचाया गया है आपको, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों ही जो है मुझे ठीक नहीं लग रही, ठीक है। तो आप इससे उभर सकते हो, रेगुलरली वॉक पर जाओ। देखो ये एक्शन का कार्ड आया है, ये आपको क्या कहता है, आपको वॉक पर जाना है, व्यायाम करना है, योगा वगैरह करना है, अपने हेल्थ पर जो है थोड़ा एक्टिव होना है, आपको दौड़ना है, भागना है, एक्टिव रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और आपने डे टू डे लाइफ में अगर ये हैबिट्स बना ली, एक्सरसाइज वगैरह करने की, ध्यान लगा सकते हो, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा संतुलित कर सकते हो आप, तो ये बीमारी कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी कुछ बीमारी नहीं है, आप निकल सकते हो। पर आप क्या कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेजीनेस आपके अंदर है, आलस्य में आप रह रहे हो कि चलो सरदर्दी तो हो रहा है, एक दवाई खा लेते हैं ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो गाइस, ठीक है। आपको डे टू डे लाइफ में आपको सब कुछ करना है जिससे आपकी स्वास्थ्य अवस्था में सुधार आए। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाओ, पर जीत आपकी है, कहने का मतलब है निकल आओगे। जो भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी जो भी चल रही है उससे आप उभर आओगे, पर छोटी है प्रॉब्लम, इसको सोच कर उस प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाना, ठीक है। उस प्रॉब्लम को बड़ा मत करना, टाइम से दिखा लो, सब कुछ ठीक रहेगा। समझ में आई बात? तो ये तो रही हेल्थ की बातें। अब मैं देखना चाहूँगी कि ओवरऑल जो सितंबर का महीना है, पूरा सितंबर का जो महीना है वो कैरियर, एग्ज़ाम, स्टडीज़, रिलेशनशिप, हेल्थ को लेकर, सबको लेकर, मतलब हर लाइफ के हर क्षेत्रों को लेकर आपका पूरा का पूरा सितंबर का महीना ओवरऑल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एक्शन, बहुत सारा एक्शन मिल रहा है गाइस। नंबर 17, अच्छा सितंबर का जो नंबर है, 1 नंबर, 7 नंबर और 17 नंबर, यानी कि तारीख, सितंबर का 1, 7 और 17 तारीख आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इन तारीखों में कुछ तो होने वाला है गाइस। कुछ एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होने वाली है, जो चीज़ बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थी, जिसकी इंतज़ार में आपको चीज़ों की थी कि ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, ये रुका हुआ क्यों है, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, स्टक थे ना, किसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अटके हुए थे, वो चीज़ें आगे आपको कुछ दे नहीं रही थी, या वो मूव नहीं हो रही थी, है ना, अटकी हुई थी ना। तो उन चीज़ों में आप देखोगे कि कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी, कुछ आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, कुछ मूव होता हुआ नजर आएगा। यानी कि पैसिव एनर्जी नहीं है कि चुपचाप बैठे हो, खाली बैठे हो, तब भी कुछ नहीं हो रहा था, अब भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मूवमेंट, यू विल सी सम मूवमेंट गाइस, ठीक है। कुछ हलचल, कुछ कदम, कुछ आगे बढ़ना, किसी चीज़ का आपकी तरफ आना, एक्शन में उतर आना, जो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी उनका अचानक से आपको मिल जाना। आप चुपचाप बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो अचानक कोई काम का मिल जाना, है ना, कहीं ना, मतलब घर पे थे तो कहीं से अचानक से बुलावा आ जाना, चाहे वो जॉब इंटरव्यू के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, है ना। तो कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर
होने वाला है सितंबर के महीने में। तारीख मैं आपको बता चुकी हूँ, 1, 7 और 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आए हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो रही आपके सितंबर की रीडिंग। मुझे कमेंट करके बताना कितना सेटिस्फाइड हुए हो इस रीडिंग से। इतना कहते हुए गाइस मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।